नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपके भी आंखों में आ जाते हैं आंसू? आपकी आंखों से आंसू आते हैं या आपकी पूजा करते समय कुछ ध्यान भग्न होता है? तो अगर आते हैं आपके पूजा करते समय आंखों से आंसू, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और जानें कि क्यों आते हैं पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू। तो हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे, गुरु जी के बताए हुए ऐसे खास रहस्य जिससे आप हैं अपरिचित। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी आज्ञा देविक शक्ति हैं जिनके कारण आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिनकी कृपा आप पर होने पर भी आपके आंखों से आंसू आते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पहले हमारी धरती पर ब्रह्मांड हमारा पूरा खाली था। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक से ही एक विशाल शिवलिंग का प्रकट हुई, जिसके शुरुआत में सबसे पहले हमारी धरती पर कुछ नहीं था प्राचीन काल से। तो उसके बाद शुरुआत में एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसे छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। सबसे पहले जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीज़ों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इस सभी के भगवान शिव शंकर का वास है। और उसके बाद मनुष्य का निर्माण हुआ। समस्त ब्रह्मांड में कनक कनक से बसी हुई है। असीम ऊर्जा शिव ही है। अगर कोई है तो शिव है। शिव से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और पूरी सृष्टि शिव से ही चल रही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते बैठते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं, तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर से हो जाता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और मन के साथ पूजा पाठ करते हैं तो आपका सीधा कनेक्शन भगवान भोलेनाथ से हो जाता है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है। समस्त सजीव एवं निर्जीव जीवों में उनका वास होता है। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है। अगर ईश्वर की आप श्रद्धा से भक्ति करेंगे और उनका जाप करेंगे तो वो आपको अवश्य मिलेंगे। इसी कारण जब आपने अंतर्यात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो उसके बाद ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिन पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारी पूजा के समय आंखों से आंसू आ जाता है तो हमारे मन में गलत भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं कि हमारे पूजा के समय आंखों से आंसू क्यों आ गए। और एक बार अगर दीपक धीरे धीरे जल रहा है तो ये तेज से क्यों जलने लगा। तो इस सब के बारे में हम अवश्य जानेंगे। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। भगवान सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़े हुए हैं। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो उसके आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशियों में बदल जाता है। हमारे अगर घर के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है तो हमारे चारों तरफ जो दुखी वातावरण होता है वो सुखियों से भर जाता है। हमारे जो शरीर में अस्वस्थपन है वो दूर हो जाता है। हमारे रोग कष्ट सारे पीड़ाएं सब नष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से हैं कारण जिन्हें हम महसूस गलत तरीके से करते हैं। प्रभाव स्ट्रेस में क्यों न हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है
कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हाथों अचानक से नींद आने लगती है अथवा अचानक से जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो माता सरस्वती का इतने ध्यान में मग्न हो जाते हैं जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, या फिर उनके जो पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद लग जाती है। तो इसका एक कारण है क्योंकि उस समय माता सरस्वती आपके पास विराजमान रहती हैं। अचानक से जब बच्चों को नींद लग जाती है, इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की इस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और ईश्वर का हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं या किसी भी पूजा पाठ से या रामायण या भगवत गीता का पाठ करते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे रोंवे खड़े हो जाते हैं, या लगता है कि हमारे सामने स्वयं भगवान विराजमान हैं, स्वयं खड़े हुए हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं साक्षात श्री हरि हमारे दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे अनंत आंखों से आंसू आ जाते हैं, ईश्वर की इस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और ईश्वर का हम पर विश्वास दृढ़ हो जाता है। हमें जब हमारी आंखों से आंसू आते हैं तो और हम जब कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जिससे हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और हमारा मन ईश्वर को मानने लगता है, एकदम ये निश्चित हो जाता है कि ईश्वर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए यह संकेत मिलता है तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो अगर आज जानते हैं तो चलिए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहले बात आंखों में आंसू आ जाने की। तो दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठते हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो ये ईश्वर का संकेत है। ईश्वर आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कौन से संकेत हैं जो आपको दे रहे हैं, कुछ अनुभव करते हैं। अतः ईश्वर शक्ति मिल रही है आपके पास, आपकी आत्मा, आपके शरीर में, आपकी जुबा पर माता सरस्वती का विराजमान है। ऐसे समय में ईश्वर की अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। अगर आप इस समय जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करें। अगर आप इस समय ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सामने तुरंत भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। तो इस समय आप जो भी मांगेंगे उसे भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसे समय पर ईश्वर से ही हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज़्यादातर लोग इसे सहयोग समझ कर यह नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ में विलीन रहते हैं, तब आपको ऐसा अवश्य महसूस होता है। आज भी आप पूजा करते और आपकी आंखों से आंसू आ जाएं तो ईश्वर को आपने जीवन में दुख एवं कष्टों से नियंत्रण की प्रार्थना करें। आप जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी कष्ट दूर हों, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारे घर परिवार में खुशियों से भरा रहे, हमारे बाल बच्चे हमेशा प्रसन्न रहें। आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपने आत्म अंत मरण की बुराई की सफाई हो रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी आत्मा में की सफाई हो रही है, आपके अंतर आत्मा को साफ
स्थायी हो रही है। भगवान आपके अंतरात्मा में विराजमान हो रहे हैं। आपके मन से सभी बुराइयां नष्ट हो रही हैं। आपका अंतरात्मा शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात है जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक से आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा को और सच्ची भक्ति को प्रसन्न है। ऐसा समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना भी ईश्वर से करनी चाहिए कि इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और अगर आपकी पूजा करते समय बाती बुझ जाए तो आपको एक और संकेत मिलेगा, ये कि आपकी जब पूजा करते समय आपकी बाती बुझ जाए तो आपके ऊपर भगवान क्रोधित हैं, आपका कुछ अनुचित होने वाला है। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जब आप पूजा पाठ करें तो अपनी बाती को बुझने न दें, जिससे कि बार बार आप आरती करते समय अपनी बाती में इतना सा घी डालें कि जिससे आपकी बाती बुझे ना पूजा करते समय। तीसरी बात, अगर आप धूप बत्ती या अगरबत्ती का धुआं यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके ऊपर आ रहा है या वो फिर सीधा निकल जा रहा है या चारों तरफ घूम रहा है तो आपको ऊपर भगवान प्रसन्न है। दोस्तों, और कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप कपूर जलाते समय ये ध्यान रखें कि आपके कपूर के इस तरह प्रकार जलाएं कि जिससे उसमें घी न जाए, क्योंकि घी जाने से आपका कपूर चिटकने लगता है और आग भी लग सकती है। इसलिए इस प्रकार अगर आग लगती है तो भगवान आपके ऊपर नाराज हैं। इसलिए इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि आप पूजा पाठ करते समय कि आग न लगने पाए और भगवान को सुबह जल इस प्रकार दें कि जिससे आपके पैरों के ऊपर सूर्य भगवान को जलते से समय इस प्रकार से जल दें कि आपके पैरों के ऊपर छिट्टियाँ न पड़ें जल की, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जब आपके पैरों पर छिट्टियाँ पड़ेंगी तो आपके ऊपर भगवान नाराज हो जाएंगे और ये भी एक संकेत देते हैं कि भगवान जब नाराज होते हैं तभी आपके ऊपर जल की छिट्टियाँ आती हैं। और सुबह शाम घर की चौखट पर अवश्य दीपक जलाएं। अगर आप दीपक जलाते हैं शाम को और आपका दीपक थोड़े तेल में काफ़ी समय तक जलता है तो आप ये जानिए कि आपके घर में कुछ शुभ होने वाला है। आपके घर में कोई नई पीढ़ी का जन्म होने वाला है जो आपकी चौखट पर दीपक जलाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।